अवध कंप्यूटर सेंटर की लाइव क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कल की क्लास में आप सभी छात्रों को इनपुट डिवाइस क्या है और इसका यूज क्या है ये बताया गया था, जिसमें हमने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के विभिन्न की के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड में क्वालिटी शब्द का क्या यूज है, क्वालिटी शब्द किस लिए यूज किया जाता है, कीबोर्ड में कितने की हैं, ठीक है, और हर एक की के बारे में विस्तार से बताया था। आज की क्लास में हम जानेंगे प्राइमरी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस के बारे में। किसके बारे में? माउस के बारे में। तो माउस क्या है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्रयोग कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निर्देश देने के लिए किया जाता है और इसे भी हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी इनपुट डिवाइस। इसे भी प्राथमिक इनपुट डिवाइस कहते हैं और इसमें तीन तरह की बटन है। इसमें तीन प्रकार की बटन है। कौन कौन सा है? लेफ्ट बटन है, राइट बटन है और बीच में एक पहिया लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बटन कहते हैं। व्हील, वही शुद्ध हिंदी हम बोलते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी, कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? कंप्यूटर इसलिए लिख दिया गया, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। माउस, शायद माउस की बात हो रही है, वो जो घर में दौड़ता है। तो कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजलबर्ट ने बिंगलिंग्लिश की सहायता से सन 1960 के दौरान किया था और 1970 में इसको पेटेंट कराया। माउस को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी कहा जाता है। पूछा जाता है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस क्या है? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस क्या है? तो किसी चीज को पॉइंट करना, सेलेक्ट करना और फिर खींचना, उस चीज को खींचना, उसको पॉइंट एंड ड्रा कहते हैं। और किसी चीज को पकड़ के कहीं पे ले जाना और फिर छोड़ना, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, ठीक है, और उसके बाद खींच कर ले जाएं, कहीं अलग छोड़ दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग ड्रॉप कहते हैं। और ये क्रिया किसके द्वारा संपादित होती है? माउस के द्वारा। माउस के द्वारा हम किसी चीज को पकड़ के कहीं अलग ले जा सकते हैं। तो सामान्यतः जो हम बटन प्रयोग करते हैं वो लेफ्ट बटन होती है। ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं? ज्यादातर हम लेफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं और उसको हम क्लिक कहते हैं। उस बटन को हम क्या कहते हैं? क्लिक करो। जब भी हम कहें क्लिक करो तो क्लिक का मतलब क्या होता है? लेफ्ट बटन दबाना है, ठीक। राइट जो बटन है उसका यूज कभी कभी करते हैं ऑप्शन के लिए। जब हमको किसी ऑप्शन पे जाना होता है या हम इंडेक्स मेनू ओपन करना चाहें, हम इंडेक्स मेनू ओपन करने के लिए राइट बटन का यूज करते हैं। समझ में आया? यहां पे आप चित्र में देख ही रहे होंगे, एक माउस है जिसमें लेफ्ट राइट बटन है और बीच में एक व्हील लगा है, ठीक है, जिसको हम स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बटन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो माउस है, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उसके अनुसार ये तीन तरह का है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तीन तरह का है। एक है मैकेनिकल माउस। क्या है? मैकेनिकल माउस। दूसरा है ऑप्टिकल माउस और तीसरा है वायरलेस माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है या मैकेनिकल माउस क्या है? अगर आप यहां चित्र में देख रहे हो तो यहां पे ये जो माउस का चित्र दिया गया है ये मैकेनिकल माउस है। क्या है? मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस पहले आता था, आजकल हम लोग जो यूज करते हैं वो ऑप्टिकल माउस होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल माउस। जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें बीच में एक गेंद लगी होती है। माउस के बीच में एक गेंद लगी होती है और जब हम इस माउस को घुमाते थे, ये जो गेंद होती थी इसकी सतह से हल्की सी नीचे उभरी होती थी, हल्की सी बाहर निकली रहती थी। तो जब हम माउस को ऐसे घुमाते थे तो वो जो गेंद होती थी वो मूव करती थी, वो गेंद मूव करती थी, घूमती थी और उसके अनुसार स्क्रीन पर हमारा पॉइंटर मूव करता था। ये पहले यूज होता था। तो इस माउस को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल माउस कहते हैं। ऑप्टिकल माउस जो है उसमें पहिया नहीं लगा है, उसकी जगह पे एक रेड कलर की, आप लोगों ने देखा होगा माउस के नीचे लाइट निकलती है, उसको हम ऑप्टिकल लाइट कहते हैं। तो ये जो माउस है ये ऑप्टिकल है, जिसमें रेड कलर की जो है लाइट निकलती है। और एक वायरलेस है, तो वायरलेस में भी आपका वो ऑप्टिकल माउस ही है, वो ऑप्टिकल माउस ही उसमें भी है, लेकिन वहां पे क्या किया गया है? वहां पे तार को हटा दिया गया है। वायरलेस मतलब बिना तार का जो है माउस वो होता है। आप लोगों ने यहां देखा भी है वायरलेस माउस, ठीक है, उसमें तार नहीं लगा होता, उसके साथ एक छोटा सा रिसीवर आता है, छोटा सा होता है,
उसको जिस लैपटॉप या जिस कंप्यूटर से लगा दिया जाएगा उसी से हमारा वो माउस और कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें पोर्ट की, तो पोर्ट के अनुसार माउस तीन तरह के हैं। एक हमारा सीरियल पोर्ट माउस है, दूसरा हमारा यूएसबी है और तीसरा PS2 है। तो इन सब के बारे में हमने मदरबोर्ड पढ़ाते समय बताया था। सीरियल पोर्ट माउस भी हमने आपको बताया था, यूएसबी भी बताया था और PS2 भी बताया था। ये तीन तरह के पोर्ट के हिसाब से माउस होते हैं। तो आज की क्लास, कल की क्लास भी हमने इसी में पढ़ाया था, आज की क्लास है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप नोट करिएगा। इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, कितने प्रकार की हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, टगल की किसे कहते हैं, टगल की किसे कहते हैं, कैप्स लॉक की को हम टगल की कहते हैं। माउस क्या है, माउस का आविष्कार किसने किया, पेज में ऊपर जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, पेज में ऊपर जाना है तो पेज अप राइट, पेज में नीचे जाना है पेज डाउन, लाइन की शुरुआत में जाना है होम की, लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम की, लाइन के अंत में जाने के लिए एंड की। तो ये सब आपको बताया गया था। इंडेक्स मेनू ओपन करने के लिए कौन सी की, एप्लीकेशन की। कीबोर्ड में आप लोगों ने चेक किया नहीं, वहां पे कीबोर्ड में आप लोगों ने देखा, देख लीजिएगा, सबसे नीचे होता है अल्ट और कंट्रोल और विंडो के बीच में, ठीक, स्पेस के बगल में। स्टार्ट मेनू ओपन करना हो तो कौन सी की दबाएंगे, विंडो की, कौन सी की, विंडो की। चल रही प्रक्रिया समाप्त करने के लिए कौन सी कुंजी, ESC, एस्केप की, एस्केप की, कल दिखाया गया था ना। कर्सर के दाईं ओर से एक अक्षर मिटाना हो, कर्सर के दाईं ओर से डिलीट की, दाईं ओर से, बाईं ओर से बैक स्पेस। टैब की का कार्य क्या है, 5 स्पेस देने के लिए या एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। नम कुंजी का कार्य क्या है, नंबर कीपैड को ऑन या ऑफ करने के लिए। माउस कितने प्रकार के हैं, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहते हैं, माउस को, किसको कहते हैं, माउस को। ड्रैग ड्रॉप क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को खींच के कहीं दूसरे जगह पे छोड़ना, ड्रैग ड्रॉप किसकी क्रिया है, माउस की क्रिया है। पोर्ट के आधार पर माउस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन से, सीरियल, यूएसबी और PS2। तो अभी जो है कुछ और इनपुट डिवाइस के बारे में भी हम जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे स्कैनर क्या है, ट्रैक बॉल क्या है, जॉयस्टिक क्या है, लाइट पेन क्या है, OCR क्या है, BCR क्या है, OMR क्या है, MICR क्या है, वेब कैम, माइक्रोफोन, इन जो है डिवाइस के बारे में हम जानेंगे। पूरा कर देना आज। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जानेंगे स्कैनर के बारे में। किसके बारे में, स्कैनर के बारे में। स्कैनर कितने लोग देखे हैं, कहां पे देखे हैं, मॉल में देखे हैं, वो तो दूसरा स्कैनर है, वो तो वो BCR। देखो, जब आप फोटो से फोटो बनवाते हो, फोटो से फोटो कितने लोग बनवाए हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं फोटो से फोटो बनवाए होंगे। वो जो आपकी फोटो है वो आपके कंप्यूटर में इनपुट तो होती है, आपके कंप्यूटर में इनपुट होती है। तो इनपुट किसके माध्यम से होती है, आप लोग कहेंगे प्रिंटर के माध्यम से, क्योंकि आप तो यही देखते हैं प्रिंटर में रखा जाता है, लेकिन वो प्रिंटर जो है, प्रिंटर में ऊपर स्कैनर लगा होता है, आधा भाग उसका ऊपर वाला इनपुट है और नीचे वाला आउटपुट है। ये सिंगल स्कैनर है,
देखो प्रिंटर दो तरह के आते हैं, एक आता है मल्टी जिसमें स्कैनिंग भी होता है और प्रिंटिंग भी होता है, और एक आता है केवल प्रिंटिंग, वो केवल प्रिंट करेगा, और एक जो है डबल आता है जिसमें दोनों है। ऐसे आपका स्कैनर है तो स्कैनर सिंगल भी आता है, जरूरी नहीं कि प्रिंटर के साथ ही होगा। इस तरह से हम अलग से भी स्कैनर ला सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग का काम थोड़ी करेगा, तो केवल स्कैन का काम करेगा, मतलब ये इनपुट है। प्रिंटर का ऊपर वाला भाग अगर स्कैन कर रहा है तो वो क्या है, इनपुट है, और नीचे वाला क्या है, आउटपुट है। तो जब हमको फोटो से फोटो बनवाना होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। हमारी फोटो स्कैन होती है। अब जब हमारी फोटो स्कैन होकर कंप्यूटर में जाती है तो वो 01 के फॉर्म में जाती है, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होती है। किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होती है। भले ही वो आपको स्क्रीन पर आपकी फोटो ही दिखती है, क्योंकि आउटपुट तो हमारी भाषा में ही मिलेगा, हमने आपको पहले ही बता दिया है। हम जो रिजल्ट देखते हैं अपनी भाषा में देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो फोटो है वो डिजिटल फॉर्म में 01 के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्कैनर है ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हमारी फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करने का कार्य कर रहा है। क्लियर होगा। अगला है ट्रैक बॉल। क्या है, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। और ये जो है माउस का उल्टा होता है। ये जो आपको मैकेनिकल माउस बताया गया उसका क्या होता है, उसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, ट्रैक बॉल बिल्कुल माउस की तरह, लेकिन नीचे का भाग ऊपर की तरफ होता है। उपयोगकर्ता बाल को सीधे घुमाता है। अगर यहाँ पे आप देखें ट्रैक बॉल है, माउस की तरह ही है, यहाँ पे एक गेंद लगी है, तो यहाँ पे गेंद ऊपर है तो माउस को घुमाने की जरूरत नहीं है, माउस को घुमाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उपयोगकर्ता सीधे बाल को घुमाएगा, यानी गेंद को घुमाएगा और इसके अनुसार स्क्रीन पर पॉइंटर हमारा मूव करेगा। एक गेंद है, गेंद को हम अंगूठे से घुमा सकते हैं ना ऐसे। तो उपयोगकर्ता गेंद को विभिन्न दिशाओं में घुमाता है और उसी प्रकार स्क्रीन पर हमारा कर्सर मूव करता है। ट्रैक बॉल का आविष्कार किसने किया था, तो राल्फ बेंजामिन द्वारा 1946 में इसका आविष्कार किया गया था। क्लियर हुआ। अगला है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, एक तरह की इनपुट डिवाइस है, और जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रायः गेम एप्लीकेशन में इनका प्रयोग होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। नाम क्या है, जॉयस्टिक। मतलब जॉय मतलब क्या होता है, खुशी, मतलब आनंद, ठीक है। तो आनंद आपको मिलता है गेम खेलने में, मिलता है। यहां पे क्या मतलब है, जॉयस्टिक मतलब गेम खेलना। यहां पे तो गेम खेलने में हम जो इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, जॉयस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग जो है प्रायः गेम एप्लीकेशन में होता है। इसके बाद है लाइट पेन। क्या है, लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने का कार्य करता है। यहां पे एक पेन होती है जो कि एक सीआरटी स्क्रीन के साथ आता है। उस पेन से उस स्क्रीन पर जो कुछ भी हम ड्रा करते हैं, उस स्क्रीन पर उस पेन से जो भी हम ड्रा करते हैं वो सीधे आपके कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। ये नहीं, आपने देखा हो जो मैथ वगैरह का जो लॉकडाउन में वीडियो बना रहे थे जो टीचर वगैरह, उनके पास होता था लाइट पेन जो है इस तरह का डिवाइस। तो एक पैड होता था, उस पे जो है सॉल्व वो करते थे, और वो जो है सीधा आपको जो है मोबाइल पे दिखता था या कंप्यूटर के माध्यम से उसको जोड़ते थे, ठीक है। कोई ड्रा, हमको कोई चित्र वगैरह बनाना होता है, कोई नक्शा तैयार करना होता है, तो वहां पे हम लाइट पेन का यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हमारी जो सूचना है वो कंप्यूटर में इनपुट होती है। अगला है बीसीआर, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। आप लोगों ने देखा होगा, इसका यूज भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने किया होगा। जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं कहीं पे, ठीक है, तो वैसे दुकान में नहीं, लेकिन जहां पे बिल वगैरह आपको मिलता है वहां पे वो आपके प्रोडक्ट का प्राइस नहीं देखते कि क्या है, प्रोडक्ट में क्या रेट लिखा है, क्या प्राइस एमआरपी, वो नहीं देखते। वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ इसी तरह की डिवाइस होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, वो जो है स्कैन करते हैं। आपके प्रोडक्ट में जो भी आप सामान लेते हैं उसमें इस तरह का बना होता है, इसको हम बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। तो इस डिवाइस के द्वारा इस बार कोड को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और इस प्रोडक्ट की जो भी
इस प्रोडक्ट का जो भी जो है प्राइस है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्वांटिटी क्या है, सब कुछ जो है इसके द्वारा स्कैन होकर कंप्यूटर में चला जाता है। क्लियर हुआ? तो ये क्या करता है, बार कोड को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करता है और इस तरह से ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह क्या है, MICR है। क्या है? MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका पूरा नाम है। BCR का बार कोड रिकॉग्निशन है, रीडर है, और इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए प्रयोग होता है। और ऐसे जो कैरेक्टर है वो बैंक चेक में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? बैंक चेक में मैग्नेटिक इंक होता है, उसको रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि MICR का प्रयोग कहां पे होता है, तो बैंक में होता है। किस लिए होता है? चेकबुक को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है वेबकैम। तो वेबकैम भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है। इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेबकैम का यूज करते हैं। जैसे अभी लाइव क्लास हमारी चल रही है, तो ये किसके माध्यम से प्रसारित हो रही है? इस कैमरे के माध्यम से प्रसारित हो रही है। तो हमारी जो वीडियो है वो इनपुट हो रही है, ठीक है, हमारी वीडियो इस कैमरे के माध्यम से इनपुट हो रही है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। चाहे वो वेब कैमरा है, चाहे वो वैसे कैमरा है, तो आपकी फोटो को इनपुट करने का कार्य करता है, तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तमाम तरह के ऑनलाइन एग्जाम जो है कंप्यूटर पे होते हैं, कैमरे पे ही होते हैं, ठीक है। आपके सामने ही कैमरा लगा होता है, तो वहां पे कैमरे द्वारा आपकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो आपकी जो वीडियो है, आप क्या कर रहे हैं, किधर देख रहे हैं, वो सब कुछ इनपुट होता है उस कैमरे के माध्यम से। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब तो ऑनलाइन ज्यादातर एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी तमाम एग्जाम OMR शीट पे कराए जाते हैं। किस पे कराए जाते हैं? OMR शीट पर कराए जाते हैं। तो ऐसी OMR शीट को चेक करने के लिए, जो OMR शीट होती है उसको अगर मैनुअली चेक करना हो, अपने आप से चेक करना हो, टीचर चेक करें, तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और नहीं चेक हो सकता। तो ऐसी जो OMR शीट होती हैं, उनकी जो है प्रोग्रामिंग पहले कर दी जाती है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है कि अगर हमारा जो क्वेश्चन 1 है, ठीक है, और क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो C है, तो अगर स्टूडेंट ने भी C वाले में ही गोला बनाया है तो उसका नंबर काउंट होगा। वो प्रोग्रामिंग पहले होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसका नंबर काउंट होता है। अगर ऐसा नहीं हो, किसी दूसरे में या डबल में उसने कर दिया है, तो उस नंबर को वहां पे नहीं काउंट किया जाता। इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप लोग इसमें कोई टिक ना करें, कोई जो है अलग तरह का जो है उसमें खरोच परोच ना करें। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, गलत होता है तो उसको नाखून से क्या करते हैं, निकालने लगते हैं। दूसरी चीज जो है, इसमें जब प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, तो वो जो कॉपी है, वो जो आपका BCR है, प्रिंटर ही जैसा समझ लीजिए, उसमें रखा जाता है। एक एक कॉपी इसमें से गुजरती जाती है और उसका जो भी इनपुट डिटेल्स होता है वो आपके कंप्यूटर में इनपुट होता रहता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगला है OCR। क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ सकता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। तो अगर आपके पेपर, जैसे मान लीजिए कोई पेपर है, उस पर कुछ लिखा है, उसको कंप्यूटर में ले जाना है, और कंप्यूटर में ले जाने के बाद उसमें एडिट भी करना है, उसमें कुछ और जोड़ना है। तो अगर उसको आप स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाओगे, आप उसको स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाओगे, तो वहां पे आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। वहां पे आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो है JPG फॉर्म में जाता है, फोटो के फॉर्म में जाता है। किसके फॉर्म में रहता है? फोटो के फॉर्म में रहेगा। तो वहां पे आप एडिट नहीं कर सकते। आप मोबाइल लीजिए, उससे कोई जो है पेपर पे कुछ लिखा है, उसको क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद मोबाइल में जाके उसमें कुछ हटा के कुछ लिखना हो, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। उसके ऊपर चिपका सकते हो, ऊपर से कुछ रख सकते हो, लेकिन हटा के उसके बीच में कुछ करना हो कि वो टेक्स्ट आगे पीछे हो जाए, तो नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि एडिटेबल रूप में हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो, ठीक है, टेक्स्ट ही कंप्यूटर में जाए, केवल टेक्स्ट ही स्कैन हो, पीछे का जो व्हाइट भाग है वो स्कैन ना हो,
तो वहां पे हम OCR का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपको मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोई नोट्स वगैरह है, ठीक है, उसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल में ले जाना चाहते हो, आसानी से ले जा सकते हो। आपने गूगल लेंस देखा होगा, क्या देखा होगा? गूगल लेंस। तो गूगल लेंस क्या करता है? गूगल लेंस में आपने देखा होगा कि इसको हम स्कैन करें तो टेक्स्ट को ही स्कैन करता है। इसको स्कैन करता है, टेक्स्ट को केवल स्कैन करता है। तो जब केवल टेक्स्ट स्कैन होगा तो टेक्स्ट में हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट ही आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में इनपुट हो तो वहां पे कोई चीज हम हटा के बीच में कुछ लिखना है तो बीच में लिख सकते हैं, मतलब एडिट फॉर्म में जो है वो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पेपर पर लिखे गए टेक्स्ट को हम एडिटेबल फॉर्म में कंप्यूटर में अगर इनपुट करना चाहे तो कौन सा जो है डिवाइस यूज किया जाएगा? OCR। कुछ लोग स्कैनर बताने लगते हैं, तो स्कैनर से स्कैन होके जाएगा तो, लेकिन हम वहां पे एडिट नहीं कर सकते, संपादन योग्य वो नहीं होता है। बात समझ में आई? इसके बाद है इनपुट डिवाइस में ही टच पैड। आपके लैपटॉप में टच पैड होता है। क्या होता है? टच पैड होता है जिसपे आप उंगली से इनपुट देते हैं, तो वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है, ये भी इनपुट डिवाइस है। लैपटॉप भी टच स्क्रीन आते हैं, वहां भी हम माउस वगैरह कुछ ना हो तो हम टच से काम करते हैं। आपके मोबाइल में टच स्क्रीन होता है, आपके मोबाइल में टच, आपकी मोबाइल बिल्कुल सही है, स्क्रीन बिल्कुल सही है, अगर उसका टच खराब हो जाएगा तो आप उस मोबाइल को नहीं चला सकते। आप उस मोबाइल को नहीं चला सकते। कभी कभी क्या होता है, टच ही काम करना बंद कर देता है। तो जब टच काम करना बंद होगा तो आपकी मोबाइल भले ही सेफ है, बिल्कुल ग्लास सही दिख रहा है, लेकिन इनपुट आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बायोमेट्रिक डिवाइस है। आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आप अपने 10 उंगलियों का निशान दिया होगा, 10 उंगलियों का निशान आपके कंप्यूटर में इनपुट हुआ, ठीक है, आपका फेस इनपुट हुआ, आपकी आइरिस स्कैन की गई, तो ये सब इनपुट होके कंप्यूटर में गई हैं। किसके माध्यम से? बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से। आप पैसा निकलवाने जाते हैं, आप अपना अंगूठा रखते हैं वहां पे डिवाइस पे, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस पे, तो फिंगरप्रिंट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस है। हमारी डिटेल्स, हमारा जो फिंगर है वो स्कैन होके कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। कैमरा हो गया। माइक्रोफोन, आप कोई चीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोफोन। अभी हम आपको क्लास पढ़ा रहे हैं तो हमारी आवाज कंप्यूटर में इनपुट हो रही है, किसके माध्यम से? माइक्रोफोन के माध्यम से। किसके माध्यम से? माइक्रोफोन के माध्यम से। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में माइक कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में माइक कहते हैं, पूरा नाम माइक्रोफोन होता है। तो आज की क्लास में हमने आपको माउस और साथ ही साथ स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, OCR, BCR, MICR, ठीक है, OMR, ऐसे विभिन्न डिवाइस के बारे में बताया है। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी डिवाइस के बारे में कम समझ में आया है तो दोबारा यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।